तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम समय और कार्य टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जहां पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आसान ट्रिक के साथ हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में और 15 दिन में खोद सकते हैं। तो यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक इस प्रकार से है, ए जो है 10 दिन में कार्य करता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। इसके बाद बी 15 दिन में कार्य करता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15, और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 30। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 10 यहाँ 30 होगा और 15 दूना 30 होगा। ये ए और बी के यहाँ पर कार्य का जो रेशियो है, उनकी क्षमता का जो रेशियो हो वो यहाँ पर निकल कर आ गया, और उनकी क्षमता के रेशियो के अनुसार ही पैसे को बांटा जाता है। तो यहाँ पर दोनों का जो रेशियो का मान होगा वो 3 और 2 5 होगा, और यहाँ पर 5 की जो वैल्यू है वो 450 है। यहाँ पर हमें बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखें तो बी जो है यहाँ पर 2 रेशियो इसका बनता है, तो यहाँ पर हम 2 रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो 450 अपान में 5 और गुणे 2, इसको हम सॉल्व करें तो 5 9 45 90 और 9 दूना 18। यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर 180, जो कि बी को 180 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी यदि 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर ए का काम 1/3 है, तो ए यहाँ पर 1/3 भाग करता है, बी 2/5 भाग करता है, और यहाँ पर सी शेष काम करता है। तो शेष काम क्या होगा, यदि टोटल वर्क 1 है तो हम 1 में से ए और बी के कार्य को हम आपस में घटा देंगे तो यहाँ पर शेष काम निकल कर आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4/15। तो सी का जो कार्य होगा, करने का भाग जो होगा वो होगा यहाँ पर 4/15। और इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इन तीनों का रेशियो निकल कर आ गया है। इन तीनों में यदि हम 15 की गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 और 5 3 15, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 15 एकम 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इन तीनों का रेशियो निकल कर आ गया, और इसी रेशियो में यहाँ पर तीनों को मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू यहाँ पर है 1350। हमें यहाँ पर सी की मजदूरी निकालनी है, तो सी यहाँ पर 4 कार्य करता है, तो हम यहाँ पर 4 का मान निकाल लेंगे। तो 1350 अपान में 15 और गुणा में यहाँ पर 4 होगा। यदि हम इसको सॉल्व करें तो 15 नियम 135 होगा, और 9 चौको 36, यहाँ पर 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी की जो मजदूरी होगी वो यहाँ पर होगी 360, जो कि ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो राम 8 घंटे में कार्य को पूरा करता है और श्याम यहाँ पर 12 घंटे में कार्य को पूरा करता है। यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और 8 त्रिक 24 होगा, और 12 दुआएं 24। यहाँ पर राम और श्याम के कार्य करने का रेशियो निकल कर आ गया है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर टोटल वर्क है 24। यदि हम दोनों को साथ में इनका रेशियो जोड़ दें तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि इसकी डिवाइड करें तो 5 चौको 20 होगा, और 4 अपान में 5 होगा, और यही टोटल वर्क में हम इसमें इन दोनों के कार्य का जो रेशियो का डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर दोनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 सही 4/5 दिन में टोटल कार्य कंप्लीट होगा।
यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ये होगा 4 सही 4/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता, गीता और मीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। तो यहाँ पर रीता 10 घंटे में, गीता 12 घंटे में और मीता 15 घंटे में कोई एक काम कर लेती हैं। इसके बाद बोला है तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम इन तीनों का एलसीएम देखें तो यहाँ पर आएगा आपका 60। तो 10 का डिवाइड हम यदि 60 से करें तो यहाँ पर होगा 6, 12 पंचे 60 होगा और यहाँ पर होगा 15 चौको 60। रीता, गीता और मीता के कार्य करने की जो क्षमता का रेशियो वो निकल कर यहाँ पर आ चुका है और टोटल वर्क यहाँ पर 60 है। यदि हम इसी 60 में हम 6, 4, 10, 5, 15 इन तीनों को आपस में जोड़कर 60 में से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें तीनों के एक साथ काम करने में जो समय लगा वो हमें यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 15 चौको 60, यहाँ पर 4 दिन तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 दिन बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी, सी तीनों साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो ए और बी एक साथ मिलकर काम को करते हैं। यहाँ पर ए और बी एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बी और सी एक साथ मिलकर कार्य का 12 दिन में करते हैं और जबकि सी और ए, यहाँ पर सी और ए एक साथ कार्य को 15 दिन में करते हैं। यदि हम इन तीनों का एलसीएम लें तो यहाँ पर 20, 12 और 15 का जो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 60। इसके बाद 20 को डिवाइड हम 60 से करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 12 पंचे 60 होगा और यहाँ पर देखें तो 15 चौको 60 होगा। यहाँ पर ए, बी और सी का जो कार्य करने की क्षमता का रेशियो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। यहाँ पर यदि हम इन तीनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो 2 बार ए है, 1 बार ए यहाँ पर है, 1 बार ए यहाँ पर है, 2 बार बी भी है और 2 बार सी भी है। तो 5, 4, 9, 3, 12 में हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें निकल कर आएगा 6 जो कि ए प्लस बी प्लस सी के कार्य करने का यहाँ पर रेशियो होगा। इसके बाद हम इसमें 60 यानी कि टोटल वर्क में हम यहाँ पर 60 यहाँ पर टोटल वर्क है तो 60 में हम इसमें यहाँ पर 6 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो तीनों का एक साथ काम करना है तो कितने दिनों में समाप्त होगा ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 और यहाँ पर हमारा 10 दिन बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी में है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। इस क्वेश्चन में हम जो देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर राम और यहाँ पर श्याम एक साथ मिलकर जो कार्य का भाग करते हैं वो 10 दिन में करते हैं। इसके बाद बोला गया है श्याम और मोहन यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो यहाँ पर 15 दिन में करते हैं। इसके बाद मोहन और राम यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो करते हैं 20 दिन में। यदि हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करें तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वहाँ पर 60 होगा। इसके बाद 10 की डिवाइड हम यदि 60 से करें तो यहाँ पर प्राप्त होगा 6। इसके बाद 15 चौको 60 होगा और 20 तिया 60 होगा। यहाँ पर राम प्लस श्याम और मोहन और राम का जो कार्य करने की क्षमता का रेशियो वो यहाँ पर निकल कर आ गए। यहाँ पर 2 बार राम, 2 बार श्याम और 2 बार मोहन आया है। तो यहाँ पर 6, 4, 10, 3, 13। यहाँ पर हम 13 में से 2 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें राम, श्याम और मोहन के कार्य की क्षमता का रेशियो निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें केवल और केवल मोहन के बारे में बताना है।
तो यहाँ पर हम देखें तो राम और श्याम को यदि हम घटाते हैं यहाँ पर तो हमारा मोहन की कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो राम और श्याम दोनों मिलकर यहाँ पर 6, इनका जो कार्य करने की क्षमता है वो 6 है। तो यहाँ पर हम 6 को माइनस कर देंगे। तो यदि हम 13/2 में 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 1/2, और 1/2 जो आएगा निकल कर वो यहाँ पर मोहन की कार्य करने की क्षमता होगी। तो यहाँ पर हम देखें यदि इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या है कि मोहन उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर हमें मोहन की जो कार्य क्षमता आई है यहाँ पर वो निकल कर आई है यहाँ पर 1/2। यदि हम टोटल काम यानी कि टोटल वर्क यहाँ पर है 60, यदि 60 में हम 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मोहन की जो कार्य करने का दिन है वो निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 60 दूना 120 दिन होगा। तो मोहन यहाँ पर टोटल कार्य अकेले 120 दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा 120 दिन बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।